गाइज मैंने पिछले वीडियो में बताया कि किस तरह अज्जू पर उनकी भाभी द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन अज्जू द्वारा उल्टा भाभी पर आरोप लगाया जाता है कि वो मेरे से शादी करने के लिए पीछे पड़ी हुई है। और रजनी चौधरी पर आरोप लगाया जाता है कि वो झूठी है और उनके परिवार को तोड़ना चाहती है। इस पर रजनी चौधरी ने विद प्रूफ एक वीडियो बनाया है जो बहुत लंबा है, इसलिए वो उसकी लिंक नीचे दी हुई है। कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट दिखा रहा हूँ जिसमें अज्जू के फादर्स पूजा को कुछ कहते हैं। 5-20 दिन हो गए हॉस्पिटल में बेड के तो मैं जबरदस्ती बैठी जाऊँ। जब बालक बीमार है तो वो रखेंगे ना डॉक्टर को। बीमार है तो अपने बाप पे लगो पैसा, हम तो बाप पे भी लगाऊंगे, थम लगाओगे। बाप पे भी लगाऊंगे, थम ही लगाओगे। 20 दिन हो गए तो पता कितना खर्चा बैठ रहा है भाई। तो हम पर बच्चा सुशील को हैंड ऑफ पता ही हमने तो लगाएंगे, थम लगाओगे ना पैसा। वंश तो ठाड़े को लगो, बाप लगाओगे तेरो आप। ये लैंग्वेज शायद आपको समझ नहीं आई होगी। यहाँ पर पूजा रिक्वेस्ट करती है अज्जू के पिताजी से कि मेरा बच्चा बहुत बीमार है और इसके इलाज के लिए पैसे चाहिए, जिसमें वो साफ साफ मना कर रहे हैं। फिर अज्जू की माँ पूजा से बात करती है जिसमें गंदी गंदी गालियाँ दी जाती है। बदमाश की बच्ची, तो शर्म नहीं आई तो था तो भी बालक कैसे रहे हो थारे। आजा मेरी माँ की शौक, तो शर्म नहीं आई बदमाश की बच्ची। जो लनिहार आओगे ना वो भी पिटेगो। तुमने मेरी बड़ी रेरे मट्टी करवाई तुमने। आजा तुमने तो खुशी मनाई। गाँव में हो रही बालक, पूरे गाँव में हो रही है बालक है। 15 दिन पीछे सोगी तू ढेडनी की चौधी। फिर दक्ष और पूजा का 8 साल का बच्चा और दक्ष खुद पूजा को गाली निकालते हैं बुरी तरीके से। भोसडी गवार जब स्कूल में एडमिशन न हो गया तेरी माँ तो दुआ दे बस स्टैंप लगवा के। मैं ना रहा अपने घर और आगे ना तू तड़ फाड़ दूंगा बेटी चुप। मैं ना रहा तेरे घर में रह कुछ जाऊं दिया। अगर घर आ गई ना देख लियो फिर तेरा हाल ना है। नू देख लियो पूजा जी बेटी चोद। गाइज कोई फैमिली इतनी नीचे गिर सकती है शायद सोचा नहीं था। और रीना ने भी कहा कि मैंने किसी को शादी के लिए फोर्स नहीं किया है, सभी मेरे पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। अज्जी जो तू मेरे पीछे पड़ा है ना कि मैं तेरे से शादी करना चाहती थी या बैठना चाहती थी, असलियत ये थी कि तेरे घर वालों ने दक्ष का नाम लिया था कि दोनों बहनें एक के रह लेंगी। उस बात पर मेरे घर वालों ने कहा था यार दोनों एक के कैसे रख सकती हैं, इससे अच्छा तो आपका जो कवारा लड़का है उसके साथ बिठा दो उसको। वरना मुझे कोई शौक नहीं था तेरे साथ बैठने का। मुझे तो कोई से के साथ भी नहीं बैठना था, मुझे अपने बच्चों के साथ रहना था। पर तो गाँव वालों ने फोर्सफुली कहा, तब ये बातें हुई थी, सारी चली थी। मेरा कोई मन नहीं था किसी के साथ बैठने का, मुझे तो अलग ही रहना था अपने पति के हिस्से पर। मुझे नहीं करनी थी तुझसे शादी। जो तूने मुझे इतना बदनाम किया, तुझे शर्म नहीं आई? तुझसे ये उम्मीद नहीं थी कि तू इतना नीचे गिर जाएगा व्यूज़ के लिए। अजी कुछ तो शर्म करी होती, थोड़ी बहुत अपने मरे हुए भाई की तो शर्म करी होती। तूने इतना बदनाम कर दिया, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। और हाँ जी, तूने जो आधी अधूरी रिकॉर्डिंग सुनाई है ना लोगों को, इसका सच मैं बताती हूँ। तूने तो ना पार्क में हम दोनों मेरे पति को मारा था, तब मैं उसको छुड़ाने के मुझे भी मारा था। पूरा गाँव इस बात का गवाह है और इस बात पर FIR भी हुई थी, जो तू सबके सामने इतना झूठ बोल रहा है। और रही रिकॉर्डिंग की बात, रिकॉर्डिंग अज्जी अगर सुनानी थी ना तो पूरी रिकॉर्डिंग सुनाता, आधी अधूरी क्यों सुनाई? वो तूने मुझे फोर्स किया था, वो भी बच्चा एडमिट था, इस वजह से मुझे ये सब कहना पड़ा। और रिकॉर्डिंग में जो तू कह रहा है कि रजनी दीदी के खिलाफ मैं FIR करूं, उस टाइम तो मैं उनको जानती तक नहीं थी, फिर भी तूने मुझसे कहा तू FIR कर। फिर भी मैंने उस टाइम पे डरते हाँ भर दी, क्योंकि मैं ना सिर्फ बच्चे की तरफ देख रही थी कि एक बार ये बच्चा ठीक हो जाए। जब तक जैसा कहता है मैं उसमें हाँ में हाँ करती रहती हूँ। वरना मैं लोगों को सच तो उसी टाइम बताना चाहती, पर मैं मजबूर थी। अगर मैं सच बताती तो तुम बिल नहीं भरते, और जब मैंने मना कर दिया कि FIR नहीं करनी तो तुमने ऐसा ही किया मेरे साथ। मैं तो ये सोच रही थी शुरू से कि भाई घर बच जाएगा, कोई बात नहीं है। जो बोल रहे हैं ना FIR क्यों नहीं की इतने दिन से, मैंने सोचा चलो घर बच जाएगा, कोई बात नहीं, रहने दो। लेकिन अब तो बिल्कुल सिर पे आके पड़ गई ना, हमारे बच्चों तक की जिंदगी का सवाल हो गया, तब जाके मैंने ये कदम उठाया है। फिर लुइस यादव ने एक वीडियो के जरिए अपना ओपिनियन दिया जिसमें वो बताते हैं कि दोनों की सुने बिना मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल सकता, और अगर जस्टिस ही चाहिए तो कोर्ट में जाओ, सोशल मीडिया पर कोई जस्टिस नहीं मिलेगा। कुछ भी पॉसिबल है। और ये जो हमारा देश है भाई, ये डेमोक्रेसी से चलता है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें कानून है। कानून से बड़ा मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं है। वो अलग चीज़ है कि जो अलग अलग चीज़ें होती है, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ कि हमारे देश में कानून है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं। तो एक साइड का सुन के, जैसे आप लोग जो भी देख रहा हूँ मैं कमेंट सेक्शन में कि गाली गलौज मचा रखी है कि ये कर दिया वो कर दिया, भाई ना मेरे को हक है ना किसी को हक है इस टाइम किसी को भी गाली बकने का, जब तक कोई चीज़ प्रूव नहीं हो जाती। हमारे देश में कोर्ट भी है, जज बैठता, जज जैसे किसी को कोई दिक्कत हो, सपोज किसी भी इंसान को कोई दिक्कत हो किसी दूसरे इंसान से, वो जाके कोर्ट में बोल सकता है कि सीधा केस कर सकता है। भाई है सिंपल चीज़ है, थाना है, कंप्लेंट जाके कर दी भैया ये लो। बहुत उसमें बता रहा हूँ, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, मैं बस सीधा बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे प्रोसीजर होता है कि मुझे इससे दिक्कत है, इसने मेरे साथ ये किया, लॉजिक कंप्लेंट मैंने फाइल कर दिया, पुलिस वहाँ से इन्वेस्टिगेशन करेगी। पुलिस आपका पूरा तहकीकात अगर लिखित में आपको बोल देते कि पहले जज के पास जाएगा, जज बोलेगा भैया अगली पार्टी गलत है, फिर वो प्रूव होगा कि भैया ये गलत है,
अब एक साइड का सुन के आप किसी को गलत नहीं बोल सकते। मैं अपना ओपिनियन रख रहा हूँ ये, और क्या सही है क्या गलत हो भगवान जानता है, या फिर आगे अगर कोई बाय चांस प्रोसीडिंग हो, पता चले कि भाई जस्टिस जो बोल रहे हो जस्टिस हो, जस्टिस भाई मिलना होगा। जस्टिस सोशल मीडिया से नहीं मिलता, जस्टिस मिलता है भाई कोर्ट से। अगर आम भाषा में बताया जाए और रियल लाइफ में रहना आप लोगों को, प्रैक्टिकल कोई फिल्म तो चल नहीं रही कि सब ताड़ी मारेंगे खड़े होकर कि वाह भाई क्या मौज कर दी। कोर्ट है हमारे यहाँ पे, कोर्ट में जाओ, कंप्लेंट करो, कोर्ट वाले पकड़ेंगे आपको, केस चलेगा, आप केस जीतोगे, वो अगला आदमी गलत प्रूफ हो जाएगा, फिर बेशक आप कुछ भी कह लो। और लक्ष्य चौधरी ने भी यही कहा कि इंसाफ चाहिए तो कोर्ट जाओ, ये यूट्यूब है या ओनली बदनामी होती है। और ये बात कहीं तक सही भी है कि वो उनकी फैमिली का पर्सनल मैटर है, अज्जू की फैमिली का, और रजनी चौधरी इसमें घुसने वाली है कौन। मैं पहले तो ये पूछना चाहता हूँ, ये क्लियर कट सीन है व्यूज का, ये क्लियर कट सीन है क्लाउड का। क्योंकि अगर रजनी मैम को ये लग रहा है कि भैया वो किसी को जस्टिस दिला रही है, तो वो कोर्ट में जाके दिलाएं, वो पुलिस स्टेशन में जाके दिलाएं। अगर उनको लगता है भाई अज्जू इतना खराब है, अज्जू के घर वाले इतने खराब हैं, तो आप प्लीज उस केस को लेके आप सच में कोर्ट में चले जाएं, आप पुलिस स्टेशन में चले जाओ। सोशल मीडिया कोई सुप्रीम कोर्ट तो है नहीं कि यहाँ पे कोई जज बैठकर वो फैसला सुनाएगा। वैसा ही होगा कि भैया अज्जू कल्प्रिट है, या अज्जू खराब है, अज्जू की फैमिली खराब है, रजनी चौधरी खराब है, या वो लोग खराब है, उनको अब यूट्यूब से निकाल दे। यहाँ पे हमेशा अगर किसी के ऊपर पर्सनल जाया जाता है, वो सिर्फ क्लाउड या व्यूज के लिए ही जाया जाता है, क्योंकि ये कोई जागरूकता वाला केस तो है नहीं। अगर आप वो वीडियो देखेंगे, 30-35 मिनट की वीडियो है, वहां पे क्लियर कट उनके घर का पर्सनल मैटर उठाया गया है। और ऐसी कोई इंडियन फैमिली नहीं है जहाँ पे थोड़ी बहुत नोक झोंक नहीं होती। और मैं उस वीडियो को देखने के बाद, जिन लोगों ने देखी होगी ना, मैं ये बोलूंगा कि यहाँ पे अज्जू की फैमिली का ही तमाशा निकाला गया है। उधर उसके कुछ फैमिली मेंबर्स हैं जो शायद वो कभी इंटरनेट पे नहीं दिखाना चाहता होगा। बहुत सारी ऐसी फैमिली हैं जो नहीं दिखाना चाहती अपने घर के कुछ लोग इंटरनेट पे, उनको रजनी चौधरी ने अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए दिखा दिया। तो यहाँ पे ना तो नुकसान रजनी चौधरी का हुआ, ना ही नुकसान व्यूअर्स का हुआ, ना ही नुकसान #जस्टिस वालों का हुआ। लोगों को तो तमाशा देखने को, लोगों को बिग बॉस देखने को मिला। यहाँ पे क्लियर कट जो रेपुटेशन गई है ना, वो अज्जू की फैमिली की गई। लेकिन ये सब यही खत्म नहीं हुआ। अज्जू का भी एक वीडियो आया जिसमें वो कहते हैं कि वुमेन्स की जीत होती है हमेशा। सबसे मेन चीज होती है क्या कि वुमेन कार्ड, जो कि वो फिर से वुमेन कार्ड खेलेगी। और वुमेन कार्ड सबसे ज्यादा होता है कि हमारे देश में लड़कियों को सब सच मानते हैं, लड़कों को गलत। क्योंकि भाई सीन ही ऐसा हो रखा है, हर लड़की सही होती है, हर लड़का गलत होता है। मैं लड़का हो गया तो ये मेरी प्रॉब्लम होगी कि मैं गलत हो गया। लोगों ने एक तरफा बात सुन के मेरी तरफ मेरे को गाली दी, मेरी फैमिली को गाली देने लगे। मुझे इतनी गंदी गाली दी है, बहुत गंदी गाली मेरे को पड़ी। चलो ठीक है यार, ये सोशल मीडिया, इस पे गाली पड़ती है, मैं मानता हूँ। मैं दिखाऊं मेरे को कितनी गंदी गंदी गालियां पड़ रही हैं, मैं दिखाऊं स्क्रीनशॉट, मैं दिखाऊं। फिर बात वो आ जाती है कि वुमेन कार्ड खेलना। भाई लड़के के पास वुमेन कार्ड है, वो अपना वुमेन कार्ड यूज करेंगे, खेलेंगे। आपको सब चीज समझ में आ जाएंगी कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा था। बस सबसे मेन चीज प्रॉब्लम क्या है, देखो सब कुछ हटा दो। मारना पीटना सिर्फ मैंने मारा, शादी कौन नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा हूँ। बच्चे का पैसा किसने नहीं भरा, मैंने नहीं भरा। क्यों? क्योंकि मैंने शादी नहीं की। सब कुछ गलत कौन बना, अज्जू बना है भाई गलत। और तुम सबने मेरे को गाली दी है, ठीक है चलो रही, एक तरफा देख के आपने गाली दे दी मुझे। सोचने वाली बात ये थी कि भाई देखो लड़की हमेशा सच नहीं होती है, ये चीज आप भी ध्यान रखो। गाइस सभी फुल वीडियो की लिंक नीचे दी गई है। धन्यवाद।